हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर साउ। मैं आ गई हूँ आपके लिए नवंबर मंथ की थीम की रीडिंग लेके। सो ईच ज़ोडिएक साइन वाइज हम देखने वाले हैं कि कैसा रहने वाला है आपका नवंबर का मंथ। यहाँ पे लव लाइफ की रीडिंग, यहाँ पे कैरियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, जिनकी एनर्जीज हमको दिखेंगी हम उस हिसाब से रीडिंग करेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम ये भी देखने वाले हैं कि आपको कौन सी प्रैक्टिसेस नवंबर के मंथ में करनी अच्छी रहेंगी, आपकी हीलिंग के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपके लिए अच्छी रहे। एंड देन थीम ऑफ द मंथ है, तो यहाँ पे हम गाइडेंस के कार्ड्स, हम यहाँ पे हर एस्पेक्ट से रिलेटेड कार्ड जरूर पिकअप करें। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, तो यहाँ जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उसके थ्रू मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको कॉल रीडिंग बुक करनी है वो भी व्हाट्सएप के थ्रू ही बुक होती है एंड पर्सनल रीडिंग पेड होती है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। हाय माय प्रिटी स्कॉर्पियो बेबीज, देख लेते हैं नवंबर का मंथ आपकी लाइफ में क्या एनर्जीज लेके आ रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव। स्कॉर्पियो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। एज एन एनर्जी एक्सचेंज में यहाँ से आपके लिए कार्ड्स पिक कर रही हूँ, आप भी एनर्जी एक्सचेंज करिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जय माता रानी। देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या थीम रह सकती है नवंबर मंथ की आपके लिए। The Empress. Okay, this is beautiful. Two of Wands, great. Page of Swords. Okay. सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ का कार्ड। बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं। टेम्परेंस, बस ये ध्यान में रखना है आपको सबसे पहली चीज कि आपको ना इरिटेटेड नहीं होना है, जल्दी से परेशान नहीं होना है, जल्दी से किसी को कुछ भी बोल नहीं देना है, जल्दी से थोड़ा सा सोच समझ के काम करो। यहाँ पे मुझे बहुत लग्जरी दिख रही है, मुझे बहुत कंफर्ट दिख रहा है आपका। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि एक लव में बहुत प्यारी सी एनर्जी आ रही है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो देन आपका रिलेशनशिप काफी अच्छा चलने वाला है। बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी केयर की जा रही है, आप केयर कर भी रहे हो, आप जो है काफ़ी अच्छे से एक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको गिफ्ट्स रिसीव हो रहे हैं, रिवॉर्ड्स रिसीव हो रहे हैं और यहाँ पे आपको इमोशनली भी फुलफिलमेंट रिसीव हो रही है। हाँ, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉकिंग चल रही है, या तो आप स्टॉक कर रहे हो या आपको स्टॉक किया जा रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो देन यहाँ पे ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं, इट्स लाइक कि आप कोशिश कर रहे हो बात करने की, कोशिश कर रहे हो मिलने की, आप तरीके ढूंढ रहे हो, आप उनसे बात करने के लिए इवन उनको कन्वे कर सकते हो ये मैसेज। तो आप बहुत तरीकों से वहां तक पहुंचना चाहते हो, उस पर्सन तक पहुंचना चाहते हो, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले बोला आपको कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत बोलना या करना जो कि आपको बाद में ऐसा लगे कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं पता मैंने क्यों कर दिया। सो ये नहीं करना। अपना स्ट्रेंथ जो है ना, इनर स्ट्रेंथ जो है उसको कंट्रोल करके रखना, अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखना है, अपने मन को शांत करके रखना है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आप थोड़े से इरिटेटेड हो जाओ, हो सकता है आपका मन जो है ना वो आपके काबू में ना आ पाए, बट आपको वही इनर स्ट्रेंथ जो है उसको रख के अपने मन को कंट्रोल में करके रखना है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लग्जरी में हो, कंफर्ट में हो, एक कंफर्टेबल जिंदगी नवंबर के मंथ में जी रहे हो। ऐसा कुछ बहुत बुरा नहीं हो रहा है या कोई बहुत स्ट्रेस नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही है आपको किसी चीज़ की। आपको पता है कि ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी ऐसी ही चलती है। सो आप चल रहे हो लाइफ के साथ, ज़्यादा टेंशन इश्यूज क्रिएट खुद भी नहीं कर रहे हो। अभी आने वाले टाइम पे हम देखते हैं कि जो आपके कैरियर है उसकी एनर्जी कैसी रह सकती है। एम्प्रेस की एनर्जी अगर मैं बताऊं तो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप मेल हो या फीमेल हैं, आप अपने फेमिनाइन फीचर में ज़्यादा रहेंगे, जिसका मतलब ये है कि थोड़े से सेंसिटिव ज़्यादा रहेंगे। हाँ, थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे हर चीज़ को लेके, इमोशंस को लेके भी आप केयरफुल रहने वाले हो। सो इमोशनली भी आप काफ़ी स्टेबल रहने वाले हो। ऐसा नहीं है कि आप इमोशंस को बिल्कुल इम्पोर्टेंस ही ना दो, ऐसा नहीं होने वाला है। सो इट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। मुझे वीनस की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। सो वर्गो की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, बट ऑफकोर्स मैं कभी भी ऐसे जोडियाक में नहीं जाती हूँ बिकॉज ये कार्ड्स हैं, यहाँ पे आप किसी की भी एनर्जी आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जो जोडियाक मैं बोलूँ उसकी आए, हम जिनके लिए रीडिंग कर रहे हैं उनकी है, ठीक है। सो यहाँ चलिए अब देखते हैं कैरियर में क्या आ रहा है।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो कैरियर के लिए पेंटिकल्स का कार्ड बहुत अच्छी चीज़ होती है, बस ये थोड़ा सा स्लो मूविंग है। आप जो है अपने जितने आपके पैसे हैं, फाइनेंसेस हैं, आपका कैरियर, एजुकेशन जो भी है, उसको थोड़ा इम्पोर्टेंस देख के चल रहे हो, उस पर बहुत संभल के काम कर रहे हो, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ रहे हो, एंड इट इज़ अ गुड थिंग। इट्स जस्ट दैट थोड़ा ज़्यादा ही सोच रहे हो, मतलब बहुत डेडिकेटेड हो, और अच्छी चीज़ है, मुझे ये बुरी नहीं लगती। अपने काम के प्रति डेडिकेशन कोई बुरी बात नहीं होती है, अच्छा है। अगर नहीं कर रहे हो, नज़रअंदाज कर रहे हो, तो चालू करो, क्योंकि ये पॉजिटिव चीज़ है। आप जो हो वो डेडिकेटेड कहीं लाइक नवंबर की स्टार्टिंग में नहीं तो आप एट द एंड आते आते, मिड आते आते आप अपने आप को पाओगे कि आपके लिए काम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान से भी कर रहे हो, हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स देख के आगे बढ़ रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई ऐसा टेस्ट है, एग्ज़ाम है, या फिर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जो नवंबर के मंथ में आने वाला है, और उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो खुद को। सो इट्स अ गुड थिंग फॉर यू स्कॉर्पियो। चलिए अब देखते हैं स्कॉर्पियो का हेल्थ कैसा रहने वाला है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। मैं बता दूं ये जनरल रीडिंग है, आपको पता ही है ये जनरल रीडिंग है ना, तो उसके अकॉर्डिंग देखना। ये हेल्थ की भी जनरल रीडिंग है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका जो हेल्थ है थोड़ा सा आप सेंसिटिव हो रहे हो, इस वजह से थोड़ी सी आपको टेंशन हो रही है। सो आपका जो चेस्ट वाला एरिया और आपका जो नेक है वहाँ के बीच में आपको थोड़ा सा, मे बी आपका थ्रोट चक्र आपको इम्बैलेंस लग सकता है, आपको थोड़ा सा जुकाम, सर्दी, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और या थोड़ा सा हैवी फील हो सकता है, हैवीनेस लग सकती है टेंशन की वजह से, या फिर बिकॉज आप बहुत ज़्यादा जल्दी इमोशनल हो रहे हो, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, है ना, इरिटेटेड हो रहे हो, इस वजह से थोड़ा सा भारीपन लग सकता है, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। और अब यहाँ पे देखूंगी कि क्या जो ऑब्स्टिकल है, क्या ऑब्स्टिकल हो सकते हैं नवंबर के मंथ में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वाह, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कुछ चीज़ों से पीछे हो रहे हो, हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली, पावरफुली कर नहीं रहे हो, थोड़ा सा लेड बैक एनर्जी में हो, पॉज कर रहे हो, कल की कल देखेंगे, आज अभी इतनी टेंशन नहीं लेनी है, ऐसी चीज़ें हैं। बट यहाँ पे ये भी दिख रहा है मुझे कि आप इतना स्ट्रांगली ना, इतना एंथुजियाज्म से हर जगह पे आगे नहीं बढ़ रहा, तुरंत एक्शन नहीं ले रहे हो, थोड़ा सा अपने आप को कुछ चीज़ों में तो रोक के रख रहे हो, अपने मन, जो आपका मन कर रहा है जो आपका मन कह रहा है करने का, उसमें खुद को रोक रहे हो, अपने मन की चीज़ें नहीं कर रहे हो, अपने मन की इच्छाएं कंप्लीट नहीं कर रहे हो। सो देयर विल बी डेफिनेटली सम रीजंस, बट हाँ, ये ऑब्स्टिकल बन के आ रहा है कि पैशन से भरे हो, अग्रेशन से भरे हो, बट एक्शन, उसमें थोड़ा सा आप टाल मटोल कर रहे हो, थोड़ी सी देरी कर रहे हो आप यहाँ पे। ग्रोथ है आपकी लाइफ में, ग्रोथ है, बट वो ग्रोथ को हिंड्रेंस कहीं ना कहीं आपका गुस्सा बन रहा है, आपका अग्रेशन बन रहा है। सो हाँ, वो बीच में एक अड़चन तो आती हुई दिख रही है। नाउ यहाँ पे गाइडेंस क्या है, कैसे आप इसको ओवरकम कर सकते हो। वॉट इज द गाइडेंस फॉर माई प्रिटी स्कॉर्पियो बेबीज, क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियोज के लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। 4 ऑफ कप्स, देखो कितना प्यारा गाइडेंस आया है। 4 ऑफ कप्स ये बोलता है, जैसे आप यहाँ पे खुद को रोक रहे हो, 4 ऑफ कप्स बोलता है कि जो मिल रहा है ना अभी, जो यूनिवर्स ने दिया है, जो डिवाइन ने आपको दिया है, उसका शुक्रिया अदा करो, उसके लिए थैंकफुल रहो, खुश रहो। ओके, अभी आपके पास जो भी चीजें आ रही है ना, आप उसको भी अनदेखा नहीं कर सकते। कभी इसके लिए भी तो प्रे किया था, कभी ये भी तो चाहा था, ये जो जिंदगी है, कभी ये भी तो चाहा था, अभी वो है तो एटलीस्ट अप्रिशिएट दैट। ये गाइडेंस है आपके लिए। हाँ, आपको बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में, बहुत सारी प्लानिंग है, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा जिंदगी चाहिए, ऐसा प्यार चाहिए, ऐसी फैमिली चाहिए, है ना, ये सब है आपके मन में। बट अभी जो है ना, पहले उसकी वैल्यू करो। आपको डिवाइन ऐसा नहीं है कि कोई ब्लेसिंग नहीं दे रहे हो, कुछ अच्छी चीज़ नहीं दे रहे हैं। आप बस जो आपके पास वर्कआउट नहीं हो रहा उस पर ध्यान लगा रहे हो, तो आप जो अच्छा कुछ है ना उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हो, ना उसके लिए थैंकफुल हो रहे हो। इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो आपके लिए गाइडेंस यही है कि प्लीज़ अभी जो है उसके लिए भी थैंकफुल रहिए, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखते हैं कि क्या प्रैक्टिसेस करनी आपके लिए अच्छी रहेंगी नवंबर के मंथ में। थैंक यू सो मच। आपके माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए क्या प्रैक्टिसेस जो है वो बेनिफिशियल रहेंगी, किससे आपको हल्का लगेगा, अच्छा लगेगा, है ना।
सो या अगर यहाँ तक रीडिंग को देख रहे हो तो रीडिंग को क्लेम कर लो। अगर आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक, रिचुअल्स, रेमेडीज ऐसी चीज़ें चाहिए, आपको अफर्मेशन ऑफ द डे वगैरह चाहिए, तो आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बनिए, आपको पिन कमेंट्स में लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच डिवाइन यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए यहाँ पे स्कॉर्पियो के लिए क्या करना अच्छा होगा, क्या गाइडेंस है उनके लिए। सिंक विद द मून, मून की एनर्जी से कनेक्ट करना है। अभी हमने बहुत प्यारा मून का रिचुअल किया था। एनर्जी वर्क, इम्पॉर्टेंट तो है एनर्जी वर्क। एनर्जीज को आपको स्टेबल करना ज़रूरी तो है। इतना पैशनेट जो हो रहे हो, इनर स्ट्रेंथ तलाशने को यूनिवर्स ने बोला है, तो फिर एनर्जी वर्क तो करना पड़ेगा। चक्रा बैलेंसिंग तो करनी पड़ेगी। रेकी आती है तो रेकी करिए। कोई और थीटा हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, इन सब से अगर आप कनेक्टेड हो तो ये करो। और रेकी के आपको यूट्यूब पे भी वीडियोस मिल जाएंगे, दो वो इतने लाइक आपका माइंड काम करने के लिए बेनिफिशियल है, बट पर्टिकुलर चक्रा बैलेंसिंग उससे नहीं होती, वो तो आपको करनी पड़ेगी। तो आप चक्रा बैलेंसिंग की मेडिटेशन कर सकते हैं। आप चक्रा बैलेंसिंग के लिए सिंगिंग बोल मेडिटेशन देख सकते हैं यूट्यूब में, वो भी अवेलेबल है। अपने लिए करोगे, देखो अपने लिए करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं करना और फिर आपको लगे कि आपका सब कुछ अच्छा हो जाए, अपने आप से ऐसे बैठे बैठे चमत्कार नहीं होते। वो जो बोलते हैं, आपको नेट पर भी बहुत ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी, बट रियलिटीज बैठे बैठे कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। सो यू हैव टू डू दैट, है ना। सिंक विद द मून का कार्ड जो यहाँ पे है वो बोल रहा है कि मून की एनर्जीज, लाइक आप मून वाटर बना सकते हैं न्यू मून के टाइम। अभी नवंबर के मंथ में भी न्यू मून, तो न्यू मून, फुल मून, उनके टाइम पे आप मून वाटर चार्ज करो, खुद को चार्ज करो। मून जब बाहर रहता है, जब पूर्णिमा का टाइम आता रहता है, तो एक दो दिन पहले, एक दो दिन बाद, उस दिन आप जाके मून में, आप मून लाइट में मेडिटेशन कर सकते हो। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट खड़े हो जाओ 15 मिनट के लिए मून लाइट में, मून से बातें करो, मून से कॉन्टैक्ट करो, मून को अपनी बातें बताओ। मन की बात, मन और मून और माँ, इसका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। सो ये थी आपकी रीडिंग। मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है अगर आपको, तो नंबर फ्लैश हो रहा है, उसके थ्रू आप मुझसे व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड होती है। अगर आपको कॉल रीडिंग बुक करनी है वो भी व्हाट्सएप के थ्रू ही होगी। सो फॉर एवरीथिंग यू हैव टू व्हाट्सएप, ओके। और ऐसी रीडिंग्स में लेके आती रहती हूँ सारे ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, लव लाइफ, सारी रीडिंग्स आएंगी अभी। सो यस, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपको कनेक्टेड लगा है, रेजोनेटेड लगा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट ऐसी रीडिंग्स आपको मिलती रहें। कार्ड ऑफ द डे, शॉर्ट्स, रील्स, सारी चीज़ें यहाँ पे पोस्ट होती हैं। सो मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय माय प्रिटी स्कॉर्पियो बेबीज।